हमें ज्वाइन करें वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफकत महमूद साहब। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शफकत साहब, जिस वक्त स्कूल बंद किए आपको स्टूडेंट्स ने अपना वज़ीर आज़म मान लिया, लेकिन अब जब आपने कल ऐलान किया है फिर खुशी ही हो रही है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो वाकई वेट करते कि स्कूल खुल जाएं। एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ी है, जिस तरह महक ने कहा। चलिए मैं भी पॉजिटिव रहता हूँ। लेकिन शफकत साहब मुझे बताएं कि जो फैसला गुज़श्ता रोज़ हुआ, इजलास के बाद हुआ, जिस पर आपने ऐलान किया, क्या तमाम सूबों पर इसका इतलाक एज इट इज़ होगा? क्योंकि हमने माजी में देखा है कि जब स्कूल बंद करने की बात हो रही थी, बलूचिस्तान ने पहले स्कूल बंद किए, सिंध ने मुखालफत की, लेकिन उसके बाद सिंध ने भी बंद कर दिए। तो क्या अभी भी ऐसा है कि हर सूबा अपने हालात को देखकर फैसला करेगा कि नहीं, फैसला हो गया, इतलाक यकसा होगा? देखिए, हम कोई भी फैसला यकतरफा तौर पे नहीं करते। हमने सारे फैसले, जब से ये बीमारी का हमला हुआ है, हमने सारे फैसले जो हैं वो सलाह व मशवरा से किए हैं और सारे सूबों को और सारी इकाइयों को साथ लेके चले हैं। और आज भी, कल भी यही हुआ कि हमने सारे जो सूबाई वज़रा थे उनके साथ मशवरा किया। पूरी एक कॉन्फ्रेंस हुई NCOC में, और वो सारों के साथ मशवरा करने के बाद हमने एक लाए अमल बनाया कि 18 तारीख को हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं O लेवल और A लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं मई के अंदर। उसके बाद हमने 25 को कहा कि हम बाकी स्कूल के बच्चे जो हैं उनको बुला लेंगे और पहली को यूनिवर्सिटीज़ को। और इसके दौरान हम बीमारी का जायज़ा लेंगे। अगर हमें कहीं लगा कि इस वक्त है वो बेहतर नहीं हो रही या कोई, तो वो हम फिर वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन तालीम का बहुत नुकसान हुआ है और बच्चों की बहुत सफ़र किया है लर्निंग लेवल्स ने, तो इसलिए हमने इंतहाई कोशिश की है कि स्कूलों का सिस्टम जो है वो चला दें। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएगा, जब नवंबर में स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया तो आपको भी ये लगता था कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से रिएक्शन आ सकता है। अब मुतबादिल दिनों में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है, क्या प्राइवेट स्कूल वाले ऑन बोर्ड है इस मामले पर, या आपको लगता है कि अभी उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आ सकता है? क्योंकि काशिफ मिर्जा ये कह रहे थे कि हम आखिरी हद तक जाएंगे। देखिए जी, प्राइवेट स्कूल्स वाले मुझे भी मिले, बाकी वज़रा को भी मिले, तो ये तो उनका वो मिलते रहते हैं और हमारा फ़र्ज़ है उनको मिलना। लेकिन हमारे फ़ैसले जो हैं वो किसी मुलाकात से या किसी की इन वजूहात की बिना पे नहीं होते। और मेरा ख्याल है कि हमने सारे हालात का जायज़ा लेके किया है और यकीनन वो भी ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा सर, जिस तरह कहा गया कि 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इनके इम्तिहानात को डिले किया गया, लेकिन बहरहाल इम्तिहानात होंगे। तो सर क्लास 1 से लेके 8th तक क्या फैसला हुआ? क्योंकि कोर्स तो इनका भी मुकम्मल नहीं हुआ, पढ़ाई का तो हर्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा हुआ है। तो सर क्या ऐसा कोई फैसला लिया गया कि इन बच्चों को बगैर इम्तिहानात के प्रमोट किया जाएगा? देखिए, हमने सेशन एक्सटेंड कर दिया है, गर्मियों की छुट्टियों को भी हम कर देंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जितना कोर्स वर्क नहीं हुआ उस कोर्स वर्क को भी हम अब मजीद टाइम दें ताकि वो कोर्स वर्क कवर हो सके। और अगर कोर्स वर्क कवर हो गया और हालात ठीक रहे तो मेरा ख्याल है कि इम्तिहान जो है वो ले के पास करें। हमने फैसला किया है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का हम इम्तिहान लेंगे। इस दफा कोई इम्तिहान के बगैर पास नहीं होगा। ठीक। अच्छा शफकत साहब, पहले आपकी जानिब से ये कहा गया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी पर फैसला होगा, अब स्कूल्स खुल रहे हैं, तो हम इसका मतलब क्या समझें कि दूसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं है जितनी इसके बारे में बताया जा रहा था? और अब स्कूल खोलने के लिए क्या आपको माहौल साजगार नजर आ रहा है, पहले से बेहतर है? देखिए, हम तो ट्रेंड्स की बात करते हैं। जब हमने स्कूल बंद किया था तो ट्रेंड ये था कि बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब जो है वो हमें ट्रेंड नीचे जाता नजर आ रहा है, और क्योंकि नीचे जाता नजर आ रहा है इसलिए हमने आज से 14 दिन बाद और फिर उसके बाद 25 तो और भी आगे है, तो इतना टाइम दे के हमने कहा है कि हम खोलेंगे और उसके दरमियान हम हालात का जायजा भी लेते रहेंगे। तो अगर ट्रेंड डाउनवर्ड है तो फिर तालीम को जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा करने की जरूरत है। सही। अच्छा सर, एक बात और बताइएगा कि एक फ़ैसला लिया गया जो छोटे स्कूल्स हैं, छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं,
इनके हालात को समझते हुए इंटरेस्ट फ्री लोन देने का ऐलान किया गया। सर क्या अपडेट है उससे मुताल्लिक? कितने स्कूलों ने दरखास्तें दी हैं, कितना कर्ज दिया गया या अभी प्रोसेस में है? वो हमने अपनी तरफ से प्लान पूरा बना के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी वहां से थ्रू हो जाएगा और उसमें इरादा यही है कि हम जो लो फी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए हम एक इंटरेस्ट फ्री लोन करें और फिर उनको थोड़ा टाइम भी दें ताकि वो उस टाइम में उस इंटरेस्ट फ्री लोन को पे ऑफ कर सके। ठीक है शफकत साहब, बहुत से स्कूल्स में असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दी गई, जबकि ये एक प्राइवेट मामला, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए इस पर भी बात करना चाहती हूँ। इस वक्त स्कूल बंद करने का फैसला हुकूमत कर रही है, तो वो असातिज़ा आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि एटलीस्ट हुकूमत कुछ तो करे उनके लिए। क्या आप लोग उनके लिए कुछ कर रहे हैं? ये जो हम लोन की बात कर रहे हैं लो फी पेइंग प्राइवेट स्कूल से, इसका असल हदफ वो असातिज़ा हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिली या जिनको फारग कर दिया गया। तो उम्मीद है कि ये अगर लोन मिल गया तो उसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब साथ मौजूद थे।